हरिओम हरिओम। भगवान जी के खूब खूब सारे आशीर्वाद सारे भगवान जी के बच्चों को, जिस कॉर्नर से भी सुन रहे हैं, जिस कंट्री से सुनते हैं। भगवान करे खूब सारे आशीर्वाद लगे और सब सुख समृद्धि स्वास्थ्य में रहें। सबसे बड़ा स्वास्थ्य है गुड हेल्थ। ये भगवान जी की कृपा से हम सारे बच्चे बचे हुए हैं। आज की वाणी है भगवान जी की 14/11/94, 14/11/94 की वाणी है। ये ज्ञान टोटल भगवान बनने का है। ये ज्ञान है अंधा बहरा गूंगा बनने का है। तुम आदेश देने लगते हो तो चुप नहीं आती है ना? राइट। भगवान जी घर में कैसे रहना है वही तो मेन है ना। इमीडिएट हमारी प्रॉब्लम अध्यात्म में गुरु मिलने के बाद क्या आती है, क्योंकि आश्रम में तो हम नहीं है। तो जब घर में है तो यही तो बहुत बड़ी विडंबना है कि चलें कैसे। हम उपदेश देना शुरू हो जाते हैं तो तुमको चुप नहीं आती है। पहले तो चुप में आने का बनाओ। तुमको गुरु के लिए पूरा पूरा आदर्श रखना पड़ेगा। तुम्हारा आदर्श देखे तो ये ना समझे कि ये कौन सा सत्संग है जो ये ऐसा चलते हैं। तुमको अपनी इज्जत प्यारी है तो तुम जो कुछ भी करते हो ऐसा देखो कि जो मैं अभी करूं गुरु के सामने कर सकती हूँ। अगर मैं इधर कर सकती हूँ मैं गुरु के सामने भी कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। गुरु देखता नहीं है, आई एम फ्री, ऐसा समझते हो। ऐसे ही भगवान का ज्ञान है। इसमें गुरु की बड़ाई होगी कि गुरु ने इसको क्या सिखाया है। तुम बोलेंगे गुरु को मेरी ये बात ना सुनाओ, पर तुम्हारी तो जुबान नहीं खुलती है। पर बीच वाला गुरु को बताए तुमको तो अच्छा नहीं लगता है। ये ज्ञान है टोटल आप समान होने का, गुरु मुख होने का। मैं बोलता चलता खाता नहीं हूँ, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ। एक गिलास पानी भी गुरु याद के सिवाय नहीं लेता, उसे बोलते हैं निराहारी। ये थोड़ी करना है कि कुछ खाना नहीं है। एक गिलास पानी भी गुरु के सिवाय नहीं लेता हूँ, उसे बोलते निराहारी। वो ऐसे 24 घंटा देखता है कि मेरे को कौन सी इच्छा है। ये तो मिसाल है पानी के गिलास की, पर इच्छा, टेस्ट, मनोरंजन, कंपनी, सहेलियां, दोस्त, वो सब देख रहा है कि मनोरंजन कर रहा है या नहीं। तब तेरा मन डरेगा, नहीं तो चोरी करेगा। क्या बोला भगवान ने कि तुम्हें चुप नहीं आती है। अगर सपोज देवरानी जेठानी किचन में काम कर रहे हैं तो एक ने अगर कुछ बोल दिया तो दूसरा काम छोड़ के चला जाएगा, किचन में दोबारा आएगा ही नहीं। हमें बोला जाएगा तब हम करेंगे। तो ऐसे क्या हुआ। और फिर बोलते हैं जी हम नम्रता वाले हैं। नम्रता कहाँ से आई? वो अहंकार चल रहा है ना साथ में। माइंड सेट है, रिसीविंग माइंड नहीं है। तो गुरु क्या बताते हैं? तुम अंधा बहरा गूंगा बन जाओ। तुम्हें गुरु का पूरा पूरा आदर्श रखना पड़ेगा। सीखने की कला ही नहीं है। सीखने की कला नहीं, अपनापन नहीं, दिल से नहीं मिलते हैं, सबको इकट्ठा करके नहीं चलते हैं, तो एकता में भी नहीं रहते हैं, तो कैसे होगा? ऐसा भगवान जी बोलते दिमाग में भूसा रखोगे तो कुछ भी तो नहीं मिलेगा। चुन चुन के बातें रखना वो कभी नहीं सीखता है। वो इंसान जिसने मन में गांठें बांध के रखी है, माइंड सेट करके रखा है, ज्ञानी परफेक्ट होकर भी सबसे सीखता है। दो लोग पक्ष रखते हैं, तीसरा अहंकार में आया हुआ है, वो मुड़ता ही नहीं है। तो क्या करोगे? ये सबके घर घर की कहानी है।
एक बार किसने क्या बोला, 4 आने हैं और 3 लोग खाने वाले हैं, क्या करोगे? तो एक बच्चे ने बोला ऐसा करो, तरबूज लेके आओ, खरबूजा या कोई भी फ्रूट लाओ, गूदा तुम खाओ, छिलका, उसके पास बकरी और मुर्गा भी थे, बकरी और मुर्गा को तुम छिलका खिलाओ, गूदा तुम खाओ, उसमें भी काम बन जाता है। वो बच्चे जैसा रहता है, जिसको सीखने का रहता है, वो बच्चे होकर रहना रहेगा, हमेशा डिसाइपल होकर रहेगा। और ये चीज़ देखना, थोड़ा सा बोलना आ जाए, जैसे अभी मैं सत्संग कर रही हूँ, बस फिर तो डिसाइपल पना गया, वो ख़त्म। गुरु बताए भी तो भी नहीं सीखते हैं, सोचते हम बन गए हैं। इतने मोटे मोटे अहंकार को लेकर चलता है एक जना। सीखने की क्षमता बंद। सिखाना बहुत आसान है, सीखने की क्षमता रखना बहुत मुश्किल है, उसमें अहंकार आ जाता है। जो सीखने वाला है, जीवन में तो अहंकार, मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेंगी, लेकिन जो सीखने वाला है वह झुककर सीखेगा। कहाँ तक इंसान प्रेम निभा सकता है, गुरु से भी, घर वालों से भी। कोई भी तो इम्परफेक्ट नहीं है, फिर अहंकार कैसा? हम नम्रता से बोले, नम्रता वाला जब पीछे हटता है तो उसकी नम्रता नहीं है। अगर हम काम कर रहे हैं घर में इकट्ठा, थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो हम पीछे हट जाएंगे, तो इससे क्या होगा? इसका मतलब हमारा अहंकार भीतर में है। बहाना कर देंगे, लेट जाएंगे घर में, खाना नहीं खाएंगे, नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? फिर भगवान जी जो बोल रहे हैं, 14/11/94 की वाणी है, जिसमें अंधा, बहरा, गूंगा, ये तब की है 94, टुडे 2022, युग परिवर्तन होने जा रहा है। उसमें तो बाप रे कितना ध्यान रखना है कि कौन रिसीविंग माइंड है, कौन नहीं है। छोटी सी एग्जाम्पल है, मैं जहाँ रहती हूँ दूसरी जगह घर लिया है, उधर जो साथ में घर था, 2 ही फ्लैट हैं ऊपर, वहाँ पे मेरे को लगा ये लोग किराए पे आए हैं पहले। तो एक बार हमारे गमले बाहर पड़े थे, तो एक ने किसने बोला पानी निकलता है, थोड़ा उधर रख दे, मेरे साथ नहीं, वो काम करने वाले के साथ। तो मेरा फ़र्ज बनता है, मैं गुरुओं वाली हूँ, मैं जहाँ भी रह रही हूँ किसी को मेरे से तकलीफ़ नहीं हो। मैं तो बेल करा था कि सोचा मैं बोलूँगी कि अगर आपको लाने हैं गमले तो मैं इधर से सब कुछ उठा देती हूँ। किसने खोला नहीं था दरवाज़ा। 3 दिन पहले की बात है, वो इतना बड़ा मिठाई का डिब्बा, पेड़े का डिब्बा और कुछ प्रसाद लेके आई, बोले हमने सत्यनारायण की पूजा कराई है, हमने ये घर खरीद लिया है। पहले वाइफ अंदर आई और मेरे को बहुत खुशी हुई, चाहे किराएदार होते चाहे परमानेंट होते, मैं तो तब भी ऐसा करती कि मेरे से किसी को कष्ट ना पहुँचे, तभी तो मैं गुरु का आचरण दिखा सकूँगी ना। भगवान जी ने क्या बोला, गुरु का आदर्श दूसरा देखे कि इसने क्या सीखा है, तो मुझे ये प्रैक्टिकल में लाना था। कब सीखा था मैंने? 87 में गुरु के घर आई थी, और आज 2022 तक क्या होना चाहिए, मेरा आदर्श क्या होना चाहिए। तो इतनी खुशी हुई, उन्होंने अपने हस्बैंड को भी लाए कि फिर वो घंटा एक बैठे भी, खुश हो गए। मैंने भी बोला बहुत खुशी हुई कि आप इधर, यही तो एग्जाम्पल्स है, हमारा अनुभव है, नहीं तो अनुभव के बिना हमें गुरु के ज्ञान का क्या पता चले। 94 की वाणी आज आपको दे रही हूँ, और उसमें देखो 2022 है। प्यारे बच्चों, कितना रिसीविंग माइंड अभी और बनना है। सत्य थोड़ी पुराना होता है, सत्य तो सेम ही रहेगा ना। लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लोग बदलेंगे, युग परिवर्तन हो रहा है। इतनी प्यारी वाणी है, प्यारे बच्चों, आज ही बदल जाएं कि कुछ भी घर में हो, हम इकट्ठे चलें, हम नम्रता एकता से चलें। भगवान यही तो बता रहे हैं। हरि ओम, हरि ओम, खूब सारे आशीर्वाद।